हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हाई स्कूल की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज की क्लास में सवाल नंबर 5 से और टॉपिक चल रहा है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके, पता है ना, बहुत सारे सवाल, यानी 20 सवाल इसी से आते हैं, बहुविकल्पी से ही, ठीक है। तो आप देखते हैं 5 नंबर में लिखा है आधार व्यास 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले शंकु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास बताइए, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, एक शंकु है, शंकु का व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, मतलब शंकु का आयतन निकाल लेंगे, ठीक, कुल मिला के निकालोगे ना। इस शंकु के आयतन से आपको बताना है कि 12 जो गोले हैं, ठीक है, 12 बोला है, ठीक है, तो 12 गोले का आयतन निकालोगे, फिर उनकी त्रिज्या बता दो कि कितनी है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, व्यास। तो क्या दिया है आपको, व्यास, यानी डी बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, 2 सेंटीमीटर, ओके। बाद त्रिज्या कितनी दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इनको आप पूजा मैम के पास भेज दो बेटा, आप जाइए अपनी मैम के पास नहीं, अच्छा लगता है बड़े बच्चों के साथ पढ़ना। अच्छा ठीक, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो ऊंचाई दिया है, ठीक है, ऊंचाई की बात कर लें, ऊंचाई h बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ये ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, आगे आगे कुछ नहीं दिया है। तो अब इसका निकाल लेते हैं, किसका निकालना है बेटा, ठीक है, किसका निकालना है, बेलन नहीं, एक मिनट, ये है क्या, अच्छा ठोस बेलन है, वहाँ पे शंकु नहीं है, ठीक है, मैंने शायद शंकु बोल दिया था, शंकु नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों बोल दिया था, हो सकता माइंड में आया वो, पर शंकु नहीं है, वहाँ पे बेलन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है बेलन का आयतन, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो पाई में कितना है, 22/7, और वैसे निकालना क्या है आपको, ठीक है, ठीक है, गोल का निकालना ना। तो अच्छा उसमें पाई का यूज होगा या नहीं यूज होगा, ये बताओ पहले। पाई होता है ना उसमें, क्योंकि फार्मूला होता है 4.3 पाई r³। तो यहाँ पर पाई का मान, मेरा कहने का मतलब ये पाई का मान फिर मत रखो, कट जाएगा आगे जाके, बराबर रखेंगे, ठीक है, क्यों कैलकुलेशन फालतू की जाए। r की बात कर ले तो 1 का स्क्वायर, h की बात कर ले 16, गुणा कराएंगे तो 16 पाई आ जाएगा, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आए समझ में, ओके। आगे देखो क्या दिया है, आगे आपको देखो सीधे रख लो फार्मूला, जैसे रख दिया है आपको यहाँ पर, बेलन का आयतन, क्या करेंगे, बेलन का आयतन, नहीं 2 बार लिख दे रहे हैं क्या, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, 12 गोलों के आयतन के बराबर, ठीक है, या गोले के बराबर, ठीक है, गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि 12 बढ़ना है, ठीक है। चलो ओके, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या डायरेक्ट निकाल ही चुके हैं आप, 16 पाई बराबर इसका क्या होता है, 4/3 पाई r³, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इंटू में 12 लिखा तो 12 लिख देंगे, ठीक है। इसकी त्रिज्या कोई ऐसी चीज तो नहीं जो अलग दी हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सेम मापन उसने बोला है, जो माप क्या है सेम है, ठीक है, यही तो बोला है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसकी त्रिज्या निकालते हैं, ओके। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप पाई को पाई से उड़ा दो, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौको 16 से काट दो, ओके। अब देखो क्या कर रहा है, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 3, अरे बचे क्या, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ r³ बचा, तो कुल मिला के r बराबर 1 बचा, फिर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा r की वैल्यू, 1 सेंटीमीटर। और यही बोला था कि अच्छा प्रत्येक गोले का व्यास भी बोला है, ठीक है, मतलब त्रिज्या नहीं बोली है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रत्येक गोले का व्यास। चलो गोले का व्यास फार्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है, बस यहीं पे रख देना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2, r जगह 1, तो डी बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी व्यास होगा, जो भी जितने हमारे पास गोले बनाएंगे, कितने बनाएंगे,
12 गोले, और 12 गोले का प्रत्येक का अलग अलग सबका अपने का, ठीक है, मतलब 12 का अलग अलग, मतलब प्रत्येक का 12 का रहेगा, व्यास कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के 12 यहाँ पे गोले हैं, ठीक है, इसका 2 व्यास है, इसका 2 व्यास 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 2 व्यास, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6। देखो 6 नंबर सवाल में क्या लिखा है, तो लिखा है तिर्रेक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, हाँ, सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर दी हैं। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह, कितना अच्छा सवाल है, मतलब इतना अच्छा है, करना चाहो तो कर लोगे, कर लोगे, चलो बता ही देते हैं, बाकी कर लोगे, ठीक है। चलो सब बच्चे कोशिश करेंगे वीडियो को रोक के, जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, बाकी आप लोग हमसे तेज करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, आपको हम टाइम देते हैं और फिर हम धीमे धीमे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, और बाकी सुनते जाना, ठीक है। तो देखो बाल्टी की ऊपरी त्रिज्या दिया है, अगर हम बाल्टी की, अच्छा बाल्टी किस आकार की होगी, छिन्नक, ठीक, बाल्टी किसकी कैसी होगी, छिन्नक। तो बाल्टी की तिर्रेक ऊंचाई दिया है, तिर्रेक क्या ऊंचाई होती है, L, काश L ना दिया होता, L निकालना होता तो थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता, ठीक है। L 45, लेकिन बहुविकल्पी है, पर ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ये भी तो पॉइंट है ना। बाल्टी की ऊपरी त्रिज्या, बाल्टी की ऊपरी त्रिज्या, ठीक है, R, वो कितनी दिया है आपको, ऊपरी त्रिज्या कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, और चलो अच्छा, ये कौन बच्चा सवाल बोर्ड पे करना चाहेगा, ठीक है, आइए, ठीक है, चलिए इसे आप बताइए। अगर आप निकालेंगे बाल्टी की आर बराबर ना, अच्छा सेंटीमीटर, फार्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 L, सारी वैल्यू लिख देंगे हम, 22/7 R1, ये R1 है, ये R2 है, R1 28 प्लस R2 7, L 42, 22/7 इंटू 7 से 15 5 1 3 इंटू 45, 7 बना 35, 7 35 7 35, अब गुणा करेंगे 5 25 के 5 हाथ से 2 5 को 20 20 2 22 इंटू 22 2, अब यहाँ गुणा करा लेते हैं इधर, 2 5 10 का 2 2 4 2 2 ये हमारा आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, छठे का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही। बहुत ही बेहतरीन सवाल लगाया है, उससे बेहतरीन राइटिंग है, ठीक है। ठीक है, दोनों चीज, सबसे अच्छा जिसमें लगा है बोर्ड पर वो राइटिंग अच्छी लगी, भाई इसकी कॉपी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब चलो सवाल देख, लेकिन सवाल सही है, ठीक है, सवाल सही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो सवाल है बाल्टी की निचली त्रिज्या R2 जाएगी, R1 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है बाल्टी किसकी है, छिन्नक के आकार की है, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देना है, ठीक है, फार्मूला रख देना है, ठीक है, सारी वैल्यू रखना है, 28 7 35 हो जाएगा, काट दोगे 22, और यहाँ पे क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, अच्छा 55 5, अच्छा इसका गुणा करा दे, इसका गुणा करा दो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 7। देखिए सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है आपका, दवाई का एक कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस कैप्सूल की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पहले जो कैप्सूल है वो आपके पास जो भी है वो बना कैसे है, तो कैसे बना है, तो सबसे पहले ऐसे बना है, इस टाइप में, ठीक है, ओके। और यहीं पे क्या लगे हैं, ऐसे अर्धगोले दोनों तरफ, ठीक है, ओके।
यहाँ से इसको वो मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब बोला गया इसका जो व्यास है, व्यास क्या है 0.5, यही तो व्यास होता है, तो इधर भी 0.5 होगा। और क्या कहा है, और आपसे कहा है सवाल नंबर 7 है ना, हाँ, संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई, मतलब जितना संपूर्ण है इसकी बात कर लें, वो 2 सेंटीमीटर है, वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको सवाल करना है इसकी धारिता नहीं, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए अगर संपूर्ण आयतन निकालोगे तो क्या फार्मूला लगेगा, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ वाला, नहीं, बेलन का आयतन लगाओगे, ठीक, बेलन का आयतन, फिर 2 अर्धगोले या समझ लो 1 अर्धगोला, ठीक है, 2 अर्धगोले कर लो चाहे 1 गोला कर लो, ठीक है, ओके। तो 2 अर्धगोले का आयतन कर दोगे और जोड़ दोगे, आपका आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, सॉरी, बेलन की ऊंचाई, इसे ऊंचाई कहेंगे, ठीक है, चाहे लंबाई, इसी को ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। ये नहीं पता, इतना पहले पता करोगे, ठीक है। तो इतना पता करने के लिए तो सबसे पहले देखो आपके पास दिया क्या है। तो यहाँ पर बेलन का व्यास, अगर हम बात कर लें यहाँ पर बेटा, बेलन का व्यास और क्या है आपके पास, अर्ध, ठीक है, वृत्त का व्यास। अच्छा, हमने बराबर में क्यों लिखा, क्योंकि बेलन का व्यास अर्ध बेलन का व्यास बराबर है, आया समझ में, दोनों का बराबर है, इसीलिए d बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अगर भैया व्यास बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है, तो त्रिज्या बराबर होगी ना, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 और बटे में 2, ठीक है। अगर इसको कट करना चाहो तो काट दो, इसका कितनी बार में जाएगा, ये 2 1 कम 2, ठीक है, काटने की पॉइंट लगा के ऐसे बढ़ा लें, ठीक, ऐसे काट लो 4, ठीक है, 1/4, ठीक है। अगर इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 0.25 आएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो हाँ ठीक यही आएगा, ओके। आप देखो सेंटीमीटर लिख देते हैं आगे, ठीक। आप देखो आगे क्या करेंगे, यहां तक आगे निकल गए। अब अच्छा त्रिज्या निकल आई, अब क्या निकाल सकते हैं, बेलन की ऊंचाई निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इसके बाद आप निकाल लो बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे निकालना है आपको बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है h। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संपूर्ण ऊंचाई जो दिया है, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई में से माइनस क्या कर देंगे बताइए, 2 अर्धगोले की त्रिज्या, 2 अर्धगोले की त्रिज्या ना, तभी तो ये देखो कैसे, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ तक की ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो 2 अर्धगोले की त्रिज्याओं को माइनस किया जाएगा, ठीक। तो 2 अर्धगोलों की त्रिज्या का मतलब 2 अर्धगोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या छोटा सा लिखा है समझ जाइएगा, ठीक है, माइनस कर दोगे तो निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो त्रिज्या होगी इसकी और इधर यहाँ तक त्रिज्या होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, h बराबर संपूर्ण ऊंचाई क्या है 2 माइनस 2 अर्धगोले का मतलब है 2 और त्रिज्या कितनी है आपके पास 0.25, ठीक है, यही तो है, ठीक, गुणा करा लो। तो h बराबर 2 माइनस 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 संख्या 2 संख्या बाद पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। माइनस करो तो सिंपल सा बात है, माइनस करना कोई कठिन नहीं, यहाँ पे दूर से लग रहा होगा, ठीक, आया समझ में, माइनस हो गया, ठीक, ओके। क्या हो गया, सेंटीमीटर, ये हो गया। अच्छा अब क्या निकालेंगे, अब कैप्सूल की धारिता निकालना है। तो कैप्सूल की धारिता कैसे निकालेंगे, कैप्सूल, ठीक है, की धारिता, चलो बताओ क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेलन का आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, फार्मूला आप सब लोग बताएंगे, ठीक है, 2 अर्धगोले का आयतन, ठीक है, यही बोला है, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पर अगर हम बेलन की बात कर लें, बेलन, ठीक है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर, हाँ क्या होता है, पाई r² h, तो ये होता है आपका पाई r² h, ठीक है।
ओके बाद उसके बाद क्या लिखेंगे, आप प्लस है यहाँ प्लस लगाएंगे। आगे 2 लिखा है, 2 को ऐसे लिख देना, यहाँ गुणा लगाना है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है बेटा, कोमल बेटा, कोमल कोमल देखो बाहर कोई आया, देखो कौन आया हुआ। ठीक है बैठा देने के तो आ रहा है सर भी। ठीक है 2 अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है, अर्ध का मतलब आधा, बताइए। हाँ 4.3 होता है संपूर्ण का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.3 पाई आर क्यूब। ठीक है चलो इससे कॉमन क्या मिल सकता है, पाई मिल सकता है। ठीक पाई मिल सकता है और आर मिल सकता है। तो यहाँ से पाई को और आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आर एच प्लस 2 दूनी 4 और नीचे 3। ठीक है पाई ले लिया और आर ले लिया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचा, क्योंकि 3 आर थे, आपने कितने आर ले लिए, 1 ले लिया। सारी चीज रख दो यहाँ पर। तो यहाँ जी कहाँ से, यहाँ से देखो देखो सबसे पहले यहाँ तो नहीं है 2 ना, R2 ले, अच्छा R2 ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, बहुत अच्छी बात। यहाँ आर स्क्वायर में ध्यान नहीं दी, बहुत अच्छी बात है, आर स्क्वायर पूरा ले सकते हो, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणे, अच्छा आर के स्क्वायर की बात कर लें, आर कितना है आपके पास, आर है आपके पास ये, ठीक है क्या है 0.25 का होल स्क्वायर। यहाँ एच कितना है आपके पास, एच है आपका 1.50 यानी 50 बोलेंगे, ठीक है वैसे तो। ठीक है आगे क्या है आपके पास प्लस, यहाँ पर है 4/3 इंटू आर कितना है, आर है 0.5। ठीक है ये है। ठीक है अब देखो कैलकुलेशन कराना है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22/7 गुणे इसका, अच्छा वो करेंगे होल स्क्वायर, तो 25 का आपको पता है 625 होता है। ठीक है चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 625। अच्छा 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है इस चीज से सहमत हो, दोबारा गुणा कराएंगे ना, तो इसका 2 जो बार गुणे में लिखेंगे ना, वर्क कर रहे हैं ना यहाँ पर उसका। ठीक है ओके आगे, अच्छा 1.50 प्लस का यहाँ पे कुछ कट रहा नहीं है, 25 चौकू 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना, तो यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक तो एक ही आएगा। ओके और नीचे कितना है 3। ठीक है अब आगे देखो इसकी कैलकुलेशन, तो आगे देखो कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो, पर ऐसा कुछ कट नहीं रहा है। देखो यहाँ पर आंसर पाई में तो नहीं आ रहा, देखो पाई में भी तो आंसर आ नहीं रहा है। ठीक कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है देखो यहाँ पर 6 से 7 नहीं कटेगा, तो इसको देखो इसको गुणा करा दो। ठीक है इसका ठीक है किसका गुणा कराएंगे 0.00625 का गुणा कराएंगे 2 2 में। ठीक है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है 2 छंग 12। ठीक है पूरे लिख देंगे 0521। ठीक है 0552731 ये आ जाएगा 1375 ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1375 और बटे में 7 है लिख दो। ठीक है और गुणे में, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। ठीक है यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम। ठीक है जी कौन सा, अच्छा पॉइंट भी लगा हुआ है। हाँ 1 2 3 और सॉरी 4 संख्या बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है तो 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट। ठीक है तो पॉइंट के बाद वैसे 2 संख्याएं लिखते हैं तो ज़्यादा ना लिखो। ठीक है पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखते हैं आप 2 लिखते हैं। ठीक है तो सिर्फ 2 संख्याओं को लिखना है। ओके आगे देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ठीक है और 15 3 45। ठीक है यहाँ पे आपको 45 0 लिखना है और 2 संख्या बाद पॉइंट 1 2। ठीक है तो 4 50 आ जाएगा। ठीक है ओके और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है इतना समझ में आया। ठीक आगे देखो क्या करना है, तो 1.737 अपॉन 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 5.50 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है अब जब कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो। 3 चौको 12 3 27 कुछ ऐसा है नहीं जो कट रहा हो। ठीक है कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पास कट पिट रहा हो। ठीक है ये भी नहीं कर सकता है और ना ये कर सकता है। ठीक है तो इसका फिर से गुणा करा दो। ठीक है चलो 1.73 का गुणा करा दो 5.5 से। 5 सते 35 7 से लाए 3 5 15 15 3 18 5 एकम 5 1 6 यहाँ लगाएंगे 5 8 6 लगाएंगे 5 8 5 13 हंसला 1 8 6 14 1
15 और 6 1 7, ठीक है। ये 75 35 आ जाएगा अभी के लिए। कितना आ जाएगा? 75 35। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा जीरो, देखो यहाँ पर जीरो नहीं लिखा था, पहले जीरो लिख लोगे तो एक जीरो और आएगा यहाँ पे, अगर पॉइंट को बढ़ाओगे ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 7 रोग 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग दे दो, 21 को इसमें भाग दे दो, ठीक है। देखो देखते हैं 21 7.350, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। इसको करना है भाग आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कितनी बार में जाएगा? देखो ये करे जाएंगे आप 3 बार में, 63 आएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, पॉइंट पहले लगा तो पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है, भाग करते समय नियम के अनुसार। कितना बचेगा यहाँ पर? 2। आगे कितना बचेगा? 1 उतारेंगे 3। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, क्योंकि 6 बार में जा नहीं सकते क्योंकि 12 हो जाएगा। और आगे 6 कम 6 126 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 1 कम 5, ठीक है। 13 में से 5 जगह जाएंगे, 8 बचेगा। यहाँ बच्चा 1 18। आगे संख्या कौन सी उतार ली हमने? 5। कितनी बार में जाएगा ये? 2 8 16, 9 बार में नहीं जा सकता है, ठीक है। 8 बार। देखो पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या तक ही डिवाइड किया करो, 2 या 3 तक। देखो 2 तक कब करते हैं और 3 तक कब करते हैं, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना। 2 तक तब करते हैं जैसे हमारे पास आ जाए 0 पॉइंट, अभी हमारे पास 0.358 आया है तो हमने यहाँ तक 3 तक किया। 3 तक भी करने का एक लॉजिक है। और सुनो 2 तक कब करते हैं? अगर आपका यही आंसर आया था 0.34 आया होता, अगर मुझे ये दिख जाता कि 4 ही संख्या है, छोटी है, या एक और ट्राई करते हैं, यहाँ पर 2 है तो वहीं तो स्टॉप कर देते हैं, ठीक। 5 से बड़ी तो तुमको जोड़ के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो इसका आंसर 8 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका? 0.36। अच्छा निकाला क्या जा रहा है? आयतन, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। पर आप कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो देखिए पहले कौन सा आपसे मैच कर रहा है। तो ये है पहला ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला वाला सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों के साथ, ठीक है। और ये जो आगे के सवाल हैं 8 नंबर 9 नंबर 10, ये बहुविकल्पी हैं और आप लॉन्ग पढ़ चुके हैं, तो ये सवाल कल की क्लास में आप सब लोग के पास करके लाएंगे, ठीक है। सब लोग करके जरूर लाएंगे, ठीक है। ओके, फिर हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो सब बच्चों के आज इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। सब बच्चों से जय हिंद।